नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में 10 महाविद्याओं की इस सीरीज में आज हम माँ धूमावती देवी के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर आती हैं। इनके संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। इसीलिए माँ धूमावती एक अकेली महाशक्ति हैं तथा वह स्वयं ही नियंत्रिका हैं। इनका कोई स्वामी नहीं। इसीलिए माँ धूमावती को विधवा भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ धूमावती ने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः यह देवी कुमारी भी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा भी हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार माँ धूमावती ने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ों की तरह आवाज़ करने वाली थी। यहाँ पर शिव को निगलने का अर्थ यह है कि उनके ऊपर से स्वामित्व का निषेध हो जाना। माँ धूमावती असुरों के कच्चे मांस से तृप्त होती हैं और यही इनकी भूख का रहस्य भी है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आँखों वाली बताया गया है। एवं स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उससे माँ धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। माँ धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता कहे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: रुद्र, यम, वरुण, निऋत्य। रुद्र के कोप से ज्वर, उन्माद तथा दाह होते हैं। यमदेव के कोप से मूर्छा और विकलांगता होती है। वरुण देव के कोप से
धूल, गठिया, लकवा आदि जैसे रोग होते हैं तथा नृत्य देव के कोप से शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माँ धूमावती और नृत्ति एक ही है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। अन्य तंत्र ग्रंथों के अनुसार माँ धूमावती उग्र तारा हैं जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। माँ धूमावती प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को भी नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। माँ धूमावती प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को भी नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुख पूर्वक तारने योग्य है। माँ तारा को इनका पूर्ण रूप बताया गया है। इसलिए आगम ग्रंथों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। माँ धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक हैं और इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीवन की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में कहें तो माँ धूमावती कद्रु हैं। जय माँ धूमावती।